Hello students, now we are going to discuss the another competency to contract, and that is soundness of mind of a person. Section 12 of Contract Act defines the term sound mind, which is as follows. A person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes contract he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. सेक्शन 12 में साउंड माइंड को डिफ़ाइन किया गया है और बताया गया है कि एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंडेड तब कहलाएगा जब उसको वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो समझ में उसको आ रहा है कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए कैसा रहेगा, मतलब वो बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए या नहीं। इस तरह का जजमेंट जो पर्सन कर सकता है वो पर्सन साउंड माइंडेड कहलाएगा। Thus, a person is of sound mind if he is capable of understanding the nature of contract. ऐसा पर्सन साउंड माइंडेड कहलाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझता है एंड ही इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। और ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले जो भी इफ़ेक्ट है उसके बारे में जजमेंट कर सकता है कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, मेरे इंटरेस्ट पे इसका कैसा असर होगा। ये चीज़ों से रिलेटेड जो जजमेंट कर पाता है वो पर्सन साउंड माइंडेड रहेगा और ऐसा साउंड माइंडेड पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है। अनसाउंड माइंडेड पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहता है। Now we are going to discuss the effects of agreement made by person of unsound minded. An agreement entered by a person of unsound mind is treated as on the same footing as that of minors, and therefore an agreement by a person of unsound mind is absolutely void and inoperative. जैसे माइनर के केस में हमने देखा कि माइनर अगर एग्रीमेंट करता है किसी के साथ में तो वो वॉइड अब इनिशियो रहता है, वो इनऑपरेटिव रहता है। सेम केस वो अनसाउंड माइंडेड पर्सन के साथ है कि अगर अनसाउंड माइंडेड पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट करता है उस समय जब वो उसका माइंड स्टेबल नहीं है, जब उसका माइंड अनसाउंडेड है, ऐसे टाइम पे अगर वो एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड रहेगा और इनऑपरेटिव रहेगा। यहाँ पे वॉइड या इनऑपरेटिव यानी इस एग्रीमेंट के द्वारा कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी ड्यूटी उस अनसाउंड माइंडेड पर्सन पे क्रिएट नहीं होगी और इसीलिए कोई भी ड्यूटी इन्फोर्सिएबल नहीं रहेगी। A person is usually of sound mind but occasionally of a person is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. So ऐसा पर्सन जो हमेशा यूजुअली अनसाउंड माइंडेड रहता है लेकिन कभी कभी वो साउंड माइंडेड रहता है, ओकेजनली साउंड माइंडेड रहता है, तो ऐसा पर्सन जब साउंड माइंडेड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। Next point, a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. ऐसा पर्सन जो हमेशा साउंड माइंड रहता है बट कभी कभी वो अनसाउंड माइंडेड रहता है, तो ऐसे केस में जब वो अनसाउंड माइंडेड है तब उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए या वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल दिया है कि एक पेशेंट है जो लूनेटिक असाइलम में है, हु इज़ एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। सो ऐसा पर्सन जो असाइलम में है, लूनेटिक है, अनसाउंड माइंडेड है, लेकिन और वो इंटरवल्स में अनसाउंड माइंडेड रहता है, तो ऐसे केस में जब वो उसका माइंड सेट प्रॉपर है, साउंड माइंडेड है, जब वो चीज़ें समझ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर समझता है, उससे होने वाले इफ़ेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले इफ़ेक्ट्स उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये चीज़ें वो जज कर पाता है, मतलब जजमेंटल हो सकता है वो, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है।
नेक्स्ट इसेंशियल इज पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सो हमने देखा कि 3 क्राइटेरिया दिया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिलेटिंग टू कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पर्सन मेजर होना चाहिए, पर्सन साउंड माइंडेड होना चाहिए एंड पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सो ऐसे 3 पर्सन ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बिसाइड्स माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, देयर आर अदर हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ सम अदर लॉ सच एज एलियन एनिमीज, यानी फॉरेन कंट्री का बंदा है और एनिमी कंट्री है वो, और एन एलियन लिविंग इन इंडिया कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पीस टाइम ओनली and that too subject to any restriction imposed by government in that respect. सो ये एलियन एनिमीज़ का जो क्राइटेरिया है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तब डाला गया था और अभी भी अप्लीकेबल है, बट ठीक है अभी उतने वार वगैरह सिचुएशन नहीं है। तो बोला गया है कि एलियन एनिमी अपने इंडिया के कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इंडियन सिटीजन से तब तक ही जब तक पीस सिचुएशन है, पीस टाइम है। अगर वार सिचुएशन है उसके कंट्री के अगेंस्ट में इंडिया की, तो ऐसे केस में ये एलियन एनिमी अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड रहेगा, इनऑपरेटिव रहेगा। नेक्स्ट इज फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। One has to be cautious while entering into contract with foreign sovereigns and ambassadors, because whereas they can sue others to enforce the contract entered upon with them, they cannot be sued without obtaining prior sanction of central government. तो ये जो एम्बेसडर्स होते हैं, सोवरेन्स होते हैं, ये इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं गवर्नमेंट से, तो ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट हम लोगों ने जनरल सिटीजन्स, हम जो है इंडिया के सिटीजन्स, हमने थोड़ा कॉन्शियस रह के इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज्ड कैटेगरी के लोग हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन हम उनके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। They can sue others to enforce the contract, but they cannot be sued, यानी उनके अगेंस्ट में हम केस फाइल नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना हम डायरेक्टली उनके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशल प्रिविलेज्ड कैटेगरी के प्रिविलेज्ड पोजीशन में आते हैं और इसीलिए जनरली वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट इज कन्विक्ट। यहाँ पे कन्विक्ट पर्सन वो है जिस पे जो आरोप लगाया गया था वो सिद्ध हो चुका है, ऐसा पर्सन कन्विक्ट कहलाता है। सो अ कन्विक्ट इज़ वन हु इज़ फाउंड गिल्टी एंड इज़ इम्प्रिजन्ड, उसको जेल है, जेल में वो कैद है अभी, ऐसा पर्सन कन्विक्ट कहलाएगा। During the period of imprisonment, a convict is incompetent to enter into contract and to sue on contract made before conviction. सो ऐसा कन्विक्टेड पर्सन जिस पे आरोप सिद्ध हो गया है कोई क्राइम का और वो जेल में है, तो ऐसा पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। एंड ही इज़ इनकॉम्पिटेंट टू स्यू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर कन्विक्शन, और कन्विक्शन के पहले उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको अभी केस, उसके अगेंस्ट में केस दाखिल नहीं कर सकते। ही कैन नॉट बी स्यूड, he is incompetent to sue on contracts made before conviction। तो कन्विक्शन के पहले अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे तो वो खुद भी दूसरों के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, और कन्विक्शन के दौरान भी वो कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ मैरिड वुमन। Married women are competent to enter the contract with respect to their separate properties, that is Tridhan, provided they are major and of sound mind। सो मैरिड वुमन जो साउंड माइंडेड है, जो मेजर है, वो सिर्फ अपने सेपरेट प्रॉपर्टी दैट इज़ स्त्रीधन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, उसके लिए वो कॉम्पिटेंट है। दे आर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो इनकॉम्पिटेंट है। लेकिन अगर वो साउंड माइंडेड है, मेजर है, तो वो खुद की प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी, उसको स्त्रीधन बोलते हैं, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट करने में वो कॉम्पिटेंट है।
Next is insolvent. An adjudged insolvent before an order of discharge is competent to enter into certain types of contract. He can incur debt, purchase property, or be an employee, but he cannot sell his property which waste in the official receiver. तो एक इंसॉल्वेंट जो इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत जिसको इनकॉम्पिटेंट बोला गया है, वो अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल के एग्रीमेंट कर नहीं सकता। ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑफिशियल रिसीवर के पास में है। ऑफिशियल रिसीवर ये कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर होता है जो इंसॉल्वेंट की सारी प्रॉपर्टी का कस्टोडियन होता है। वो प्रॉपर्टी सेल करके लोगों के जो पैसे देने हैं वो रिपे करता है। तो ऐसे ऑफिशियल रिसीवर के पास जो प्रॉपर्टी है इंसॉल्वेंट की, उस प्रॉपर्टी को इंसॉल्वेंट बेचने के, सेल करने के एग्रीमेंट, मॉर्गेज के एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हाँ, इंसॉल्वेंट कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कोई नया लोन लेने के लिए एग्रीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट। जैसे कि हम स्टैचूटरी कॉरपोरेशन बोलेंगे, यूटीआई, एलआईसी, जो स्पेशल एक्ट के अंतर्गत बने हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनको भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला गया है। सो इट कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द पावर्स कन्फर्ड अपॉन इट बाय द मेमो एंड आर्टिकल और बाय प्रोविजंस ऑफ इट्स स्पेशल एक्ट, as the case may be, again being an artificial person and not a natural person। तो ये जितने भी artificial persons है, कंपनी, स्टैचूटरी कंपनी, स्पेशल कंपनीज, तो ये मेमो और आर्टिकल के जो आर्टिकल में जो रिस्ट्रिक्शंस दी है या जितनी पावर दी है उससे ज़्यादा उससे रिलेटेड एग्रीमेंट ये कर सकते हैं, उससे आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमो वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सो इट कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द पावर कन्फर्ड अपॉन इट बाय मेमो। मेमो ने जो पावर दिए हैं उस पावर के अंतर्गत जो एग्रीमेंट्स आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ये कर सकते हैं। लेकिन मेमो ने जो पावर दिए हैं उससे ऊपर जाके ये दूसरे एग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सेक्शन 11 कंप्लीट होता है, विच रिलेट्स टू कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। सो अ मेजर कैन बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंडेड will be competent to contract, and a person who is qualified by law is competent to contract। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती है, अगर माइनर एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड रहेगा, इनऑपरेटिव रहेगा। अनसाउंड माइंडेड पर्सन, जब वो अनसाउंड माइंड स्टेज पे है, उस स्टेज में अगर वो एग्रीमेंट करता है तो वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एंड दैट्स वाई उस समय का उसका वो जो एग्रीमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो वॉइड रहेगा, इनऑपरेटिव रहेगा, अनएनफोर्सिएबल रहेगा। एंड थर्ड वन इज़ पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ऐसा पर्सन जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा, इनऑपरेटिव रहेगा, अनएनफोर्सिएबल रहेगा। विद दिस वी कंक्लूड हियर।